एक असम्बली के एक ही रोज़ 2 अलग इजलास तलब। पंजाब में सियासी बहरान। हुकूमत दूसरे रोज़ भी बजट पेश ना कर सकी। 8 घंटे 41 मिनट की ताख़ीर से कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर की वज़ीर ख़जाना को मेज़ानिया पेश करने की दावत। गवर्नर ने इजलास बर्खास्त कर दिया। अब कार्रवाई गैर आइनी है। अवैस लगारी का ऐलान। गवर्नर का सेशन बर्खास्त करने का इख्तियार ख़त्म हो चुका। परवेज़ इलाही का मौक़िफ़। कार्रवाई आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी। बलीगुर रहमान ने ऐवान इकबाल में इजलास 2 बजे तलब कर लिया। ड्यूटी कहाँ करनी है, स्टाफ परेशान। इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। परवेज़ इलाही राजा इंदर बने बैठे हैं। सियासी अना की तस्कीन के लिए आईनी अमल में रुकावटें डाली जा रही हैं। खेल तमाशा करने नहीं आए। 12 करोड़ अवाम के लिए मेज़ानिया देना है। इजलास भी होगा, बजट भी पेश करेंगे। हमजा शहबाज की ललकार। जब उनको मालूम हो गया कि वो इजलास प्रोरोग हो गया है तो उन्होंने इसके अंदर ऐलान किया कि आईजी आपको जो जिम्मेवारी मिली है तो इजलास के अंदर बजट को पेश करें। जब इजलास कल दोपहर को 3 बजे होगा, एक फेयर एनवायरनमेंट में होगा, तो हम अवाम के सामने कल इंशाल्लाह एक बजट भी पेश करेंगे। आइन पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद निकालता है। हम अवाम को जवाब दे हैं। शफाफ तरीके से ऐवान की कार्रवाई चलाने का हक दिया जाए। अवैस लगारी का मुतालबा। गवर्नर ने आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए इजलास तलब किया। अपोजिशन को अवाम की परवाह नहीं, अता तारड़ का इल्ज़ाम। मैंने दावत दी 3 दफ़ा लगारी साहब को कि आए बजट पेश कर। बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। और अगर इजलास बुलाने का भी वो एक तरीका है, स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर नहीं प्रिजाइड कर सकता, ये कानून है। ये तारीख के एक बड़ा बदनमा दाग। पहले इन्होंने गलत इलेक्शन करा किया। इस तरह के गैर कानूनी हथकंडे जो हैं वो किसी सूरत हम उनको चलने नहीं देंगे। स्पीकर साहब ने यह फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह ताला 1 बजे पंजाब असेंबली का इजलास होगा। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर कार्रवाई नहीं चला सकता। इजलास बुलाने का तरीक़ाकार तय। सेशन बुलाने के लिए गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखेगा। इन्होंने अपने गलत इलेक्शन कराया। आज दूसरा बदनुमा दाग अपने माथे पर लगा लिया। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। ऐवान के अलावा किसी और जगह असम्बली इजलास बुलाना गैर कानूनी होगा। पंजाब की जाली हुकूमत ने बजट मंजूरी के अमल को लतीफ़ा बना दिया है। फवाद चौधरी। बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, DGI ये तमाम मौजूद थे। उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए कुछ अरसे से जो अफवाज को और अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में हमारी तरफ से क्लियर बताया गया था, कोई सबूत नहीं मिले। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मीटिंग में मौजूद थे। कुछ अरसे से मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को हक़ाइक़ वसख़ करने का हक़ नहीं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। उनकी तरफ से बहुत लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और उन्हें बड़े अल-एलान इस चीज़ के ऊपर कमेंट्स भी दिए
2019 में गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्शंस पे जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट है उसमें DGMO के अंडर एक स्पेशल सेल कायम किया गया और इस सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसद लाए अमल बना के दिया। उन लॉज की इफेक्टिव होने की वजह से 58 बिलियन रुपीस पाकिस्तान ने रिकवर किए हैं। भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए बहुत लॉबिंग की। हिंदुस्तान किसी भी तरीके से हमें ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता था। 2019 में हुकूमती दरखास्त पर GHQ में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरी में स्पेशल सेल कायम किया गया था। दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी गई। DG ISPR। से पाकिस्तान फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। इन चैलेंजेस के बावजूद और इस शरह महंगाई के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हरबी सलाहियतों में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। पाक फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। अफवाज में यूटिलिटी बिल्स, डीजल और पेट्रोल की मद में बचत की जा रही है। आर्मी चीफ के हालिया दौरा चीन में कई मेमोरेंडम फाइनल किए गए। दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। CPAC की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे काम जारी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इजहार ख्याल। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनकी फैमिली ने करना है। इंतजाम किए जा सकते हैं, सवाल पर जवाब। परवेज़ मुशर्रफ से ज़ाती अनाद या दुश्मनी नहीं चाहता कि अपने प्यारों के हवाले से जो सदमे मैंने बर्दाश्त किए किसी और को भी सहना पड़े। साबिक सदर पाकिस्तान आना चाहे तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। नवाज शरीफ का ट्वीट। पाकिस्तान का कौमी बैंक दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट से मुकदमा जीत लिया। मुकदमा हारने पर अरबों डॉलर का जुर्माना आयद हो सकता था। नेशनल बैंक पर दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद का इल्जाम था। एक खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है विथ नो न्यू टैक्सेस। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 में एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो भी हमने दिए थे वो हम मर्ज कर रहे हैं। बेसिक पे स्केल 2022 में एडॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। ऑपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा 33 अरब। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान मुराद अली शाह की जुबान फिसल गई। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ पर भी शदीद तनकीद। Madam Speaker, I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Nawaz Sharif, his team. मैंने शहबाज शरीफ कहा था। अच्छा जी। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रही हो यार? अरे दे देना। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? सिंध असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। खातीन की हाथापाई। PTI का PP रुकन कुलसूम चांडियों की जानिब से दुआ भुट्टो पर हमले और मोबाइल छीनने का इल्ज़ाम। मुनव्वर वसान सेल फोन लेकर फरार हो गए। PP रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ऐलान। हमने स्पीकर साहिबा के पास गए, हमने जाके उनको वीडियो दिखाई, हमने उनको सबूत दिखाया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया, उनसे मैंने गुजारिश की, उन्होंने कहा जाओ हम कुछ नहीं करते, कोई सबूत लेकर आओ। सबूत भी हमारे पास मौजूद है। जिस तरह सूबे भर में मोबाइल चोरों की, डकैतों की FIR कटती है, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के MPs की FIR कटे। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर FIR कटवाने के लिए बैठे हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
तहरीक इंसाफ ने ईवान का माहौल ख़राब किया। मैंने हमला नहीं किया, दुआ भुट्टो ने आकर लड़ाई की, अरसलान ताज भी साथ थे, मेरा मोबाइल भी छीना। पीपी रुकन कुलसुम चांडियो का मौक़िफ़। तमाम वज़राए आज़म ने लियाकत अली ख़ान से लेकर और शाहिद अब्बासी और नासिर मुल्क तक जितने वज़राए आज़म आए 71 साल में, जितना कर्ज उन्होंने लिया है उसका अकेला इमरान खान साहब ने 4.25 साल में उसका 80% लिया। तो शौकत अली साहब ने कहा कि नहीं हमने 80% नहीं लिया, हमने सिर्फ 76% लिया। PTI दौर में मजमूई हुजन के 79% कर्जे लिए गए, अदायगियाँ बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मुश्किल फ़ैसले नागुज़ीर, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आयशा गौस पाशा का इजहार ख्याल। इमरान दौरे हुकूमत में करप्शन के नए तरीके अपनाए गए, बरतानिया में पकड़े गए 50 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय हिस्सा वसूल करके 5 अरब एडजस्ट कर दिए गए। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया का दस्तखत शुदा मुआहिदा भी सामने ले आए, शहजाद अकबर पर मामला तय कराने का इल्ज़ाम। जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती तो एसेट रिकवरी यूनिट मनी गाला गैंग का मेकिंग यूनिट बन जाता है। नाजायज़ काम के एवज सैकड़ों कनाल अराजी और अरबों रुपए हथियाए गए। फितना खान ने तारीख के सबसे बड़े डाके डाले, मरियम नवाज का ट्वीट। अमरीका ने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की। हमने अपने दौर में 200 अरब रुपए की सब्सिडी रखी। इन्होंने 10 रोज़ में पेट्रोल 60 रुपए लीटर महंगा कर दिया। अपनी लूटमार बचाने वालों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक, पहुँचने की कॉल दूंगा। इमरान खान का इज्तिमा से खिताब। ECL रूल्स में तरमीम से बाइख्तियार अफराद ने फ़ायदा उठाया। समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से इतनी जल्दी नाम निकालने की क्या ज़रूरत थी। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट से एक तरफा कानून साजी भी आइनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ECL से मुतल्लिक SOPs मज़ीद शफाफ बनाने का हुक्म। वज़ीर ख़ारजा का दौरा तेहरान। आला हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। तेहरान के साथ तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की गई। दुनिया को भारत में इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मज़म्मत करना होगी। बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अर्जेंटाइन के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। जनरल जॉन मार्टिन की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल नदीम रज़ा और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से अलग अलग मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शॉर्टफॉल 6709 मेगावाट। मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान। तवील लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। शहरी इलाकों में दौरानिया 10 से 12, देहात में 14 घंटे से भी तजावुज़। ये इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 5 रुपये 28 पैसे इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में वॉल्टन रोड पर फायरिंग। मियाँ बीबी समेत 4 अफराद कत्ल। किरण, आसिफ, अजीज़ और रिजवान के नाम से शनाख्त हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए।
बलूचिस्तान में 17 से 20 जून तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर 15 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। जो बाइडन की शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें शेड्यूल। खलीजी ममालिक के सरबराह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे।